हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है मोरासी फैमिली। मोरासी फैमिली को यूजुअली हम मलबेरी फैमिली भी कहते हैं। जैसे जो सिल्क वॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, सिल्क का जो कपड़ा जो होता है वो यूजुअली हमें इस फैमिली से हमें मिलता है। इस फैमिली जो इंसेक्ट्स जो होते हैं इनसे ही बिलोंग करते हैं। तो आइए देखते हैं मोरासी फैमिली की डिटेल्स। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मोरासी फैमिली जो रहते हैं उसमें 38 जेनरा होते हैं और इसके अंडर में 1100 स्पीशीज़ पाई जाती है। यह कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइड यह स्प्रेडेड होते हैं। और मेनली इसका जो कल्टीवेशन जो रहता है या जो इसका अवेलेबल जो रीजन रहता है वो ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में यह पाया जाता है। कुछ स्पीशीज़ जो होते हैं मोरासी फैमिली के वो टेम्परेट एरिया या फिर टेम्परेट क्लाइमेट्स, मतलब कि चिलिंग एरिया या कूल एरिया में भी यह पाया जाता है। तो अगर हम इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो यह इस प्रकार है। अगर हम इसके हैबिट को देखें तो मोस्टली यह ट्री होता है जो कि वुडी होता है और इसका एक पर्टिकुलर हाइट रहता है, बहुत ही हाइटेड ट्री होता है। कई बार यह हर्ब्स होते हैं, रेयरली श्रब्स या फिर वाइन्स में इनका हैबिट होता है। रूट की अगर हम बात करें तो यह टैप रूट होता है और जिसका जो टैप रूट जो रहता है वो सेंट्रल रूट जो रहता है, मतलब टैप रूट का जो सेंट्रल पार्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा ही लार्ज रहता है रेदर देन अदर रूट्स। तो बेसिकली इसका जो रूट रहेगा वो टैप रूट रहेगा। मोरासी फैमिली वैसे बता दें कि अभी डाइकोटिलेडन्स से बिलोंग करते हैं, डाइकोटिलेडन्स फैमिली कहलाता है ये। स्टेम जो रहते हैं वुडी रहते हैं, मतलब हार्ड इन स्ट्रक्चर रहते हैं, एरियल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और ये जो इनका जो स्टेम जो रहता है वो इरेक्ट रहता है। इसके स्टेम से गम जो रहता है, गम जैसा एक स्टिकी सब्सटेंस इससे सिक्रीट होता है मोरासी फैमिली के स्टेम से। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में पिटियोल प्रेजेंट रहते हैं और कुछ कुछ स्पीशीज़ में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ कुछ स्पीशीज़ में स्टिप्यूल्स जो रहते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनकी जो लीव्स रहती है सिंपल होती है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में होते हैं, एंटायर मार्जिन लिए हुए रहते हैं और कई बार या अक्यूट एपेक्स रहते हैं, कई बार या ऑप्ट्यूज एपेक्स भी लिए रहते हैं। इनका जो लीव्स रहता है अगर आप इससे आप टच करते हैं तो इसमें एक वैक्सी कोटिंग, जैसे हमें मखमली सा एक एहसास होता है, वेलवेट टच लाइक हमें फील होता है। तो इसमें इसके लीव्स में ऐसा ही कुछ रहता है जो वैक्सी कोटिंग लिए हुए रहता है, जिससे टच करने से हमें वेलवेट लाइक फीलिंग आती है, वेलवेट लाइक टची अपीयरेंस हमें लगता है। और इसकी जो लीव्स की अगर हम वेनेशन की बात करें तो यह यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इसमें कैटकीन और फ्लाई पैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो ये इसका जो फ्लावर होता है वो स्मॉल होते हैं और इनकंस्पिशियस होते हैं। इसमें ब्रैक्ट और बैक्टीरियोइड दोनों प्रेजेंट रहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर के एक पार्ट इसमें मिसिंग होता है, या तो मेल ऑर्गन मिसिंग रहता है या फिर फीमेल ऑर्गन मिसिंग रहता है। इसलिए यह फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स ही पाया जाता है। फ्लावर जो रहते हैं वो हाइपोगाइनस रहते हैं। इसमें जो ओवरी जो रहती है वो इनकी सुपीरियर ओवरी रहती है। पेरियंथ इसमें 4 रहते हैं, 2 वर्ल्स में पाए जाते हैं, मतलब दो जो टेपल्स जो रहेंगे वो अंदर की ओर और 2 टेपल बाहर की रो, तो इन अवे 2 रो में यह पाए जाते हैं। हम इनके एंड्रेशियम या स्टेमन की बात करें तो अगर मेल फ्लावर होगा जिसमें मेल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है तो उसमें 4 से 5 स्टेमन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि पेरियंथ से जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम गायनेशियम की बात करें तो जिस भी फ्लावर में फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं उसमें 2 कार्बल्स प्रेजेंट रहते हैं और जो कि सिंपल ईजी में रहते हैं। ओवरी जो इनकी रहती है सुपीरियर रहती है और आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसलिए इसे एपोकार्पस कहते हैं। इसकी जो गायनेशियम में जो ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट जो रहता है वो बेसल प्लाजेंटेशन में रहता है। अगर हम इसके फ्रूट्स की बात करें तो अकीन फॉर्म में रहते हैं, ड्रूप फॉर्म में रहते हैं या फिर नट्स फॉर्म में भी यह पाए जाते हैं। इनका जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड भी होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी होते हैं। इनमें अगर पॉलिनेशन देखा जाए तो पॉलिनेशन इनमें एंटीमोफिलिस इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं या फिर एनिमोफिली विंड के द्वारा इसमें होता है। तो 2 प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर विंड के थ्रू।
इनके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ये है, अगर मेल फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। मेल फ्लावर है इसलिए सिर्फ एक मेल टर्म को डिनोट करते हैं। पेरियांथ 4 होते हैं जो कि 2+2 फॉर्म में होते हैं, या तो जुड़े हुए रहेंगे या फिर अलग रहते हैं। एंड्रीशियम जो रहते हैं वो 3 होते हैं, किसी किसी स्पीशीज़ में 4 भी ये पाए जाते हैं। और गायनेशियम इसमें होता है 0 क्योंकि यह मेल फ्लावर है, गायनेशियम इसमें एब्सेंट रहेंगे। फीमेल फ्लावर की अगर हम बात करें तो ये होता है ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर को डिनोट करता है। पेरियंथ जो रहेंगे वो 2+2 रहेंगे, जुड़े हुए रहते हैं या फिर आपस में यूनाइटेड फ्री रहते हैं। एंड्रेशियम इसमें एब्सेंट होता है। गायनेशियम इसमें 2 रहते हैं जो कि आपस में या तो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में या जो गायनेशियम जो रहते हैं वो अलग अलग फॉर्म में रहते हैं और इनकी जो ओवरी रहती है वो सुपीरियर रहती है। मेल फ्लावर में जो सेक्स ऑर्गन को जो डिनोट कर रहा है वो फॉर्मूला वो गलत है, उसकी जगह ऊपर में एरो आएगा। तो यह था वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर मोरासी फैमिली का। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है मोरासी फैमिली के। तो सबसे पहला है फ्रूट्स। कुछ जो ट्रीज़ होते हैं उसका जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके जो फ्रूट्स रहते हैं वो एडिबल होते हैं और कंज्यूम करने के हम एज अ कंजप्शन या कंज्यूम करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि एक मलबेरी ब्रेड फ्रूट। शेडिंग पर्पस में भी इसका काम आता है, जैसे बहुत ज़्यादा हीट है, लाइट है या कहीं पर रेन हो रहा है तो इस ट्री के नीचे हम खड़े होकर के या बैठ करके उसका शेडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो और ये जो इस फैमिली के जो स्पीशीज़ होते हैं या इस फैमिली के जो ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छे एक्सेलेंट शेडी प्लांट्स कहलाते हैं, जो कि सनलाइट या यूवी रेज से हमें बहुत मतलब कि किसी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर इनके ट्रीज़ की बात करें तो वो है पीपल, बनियान जो हम लोग सभी जानते हैं, पीपल और बर्ड। रबड़ का पेड़ है जिसे हम रबर फिग, रबर ब्रश, रबर ट्री, रबर प्लांट ये सब कहते हैं। रबर जो रहता है वो इसका कमर्शियल यूज़ भी रहता है, प्रॉफिटेबल यूज़ भी रहता है। और अगर पीपल और बनियान के पेड़ का अगर देखा जाए तो शेडी पर्पस के साथ साथ इसका रिलीजियस व्यू भी है। इसे एक तरह से होली प्लांट या होली ट्री कंसिडर किया जाता है और इसका वर्शिपिंग मतलब कि पूजा किया जाता है। इसमें एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं मलबेरी प्लांट्स। उसका हम कल्टीवेशन करके उसका जो सिल्क वॉर्म जो रहता है उसका कल्टीवेशन करते हैं, उससे सिल्क को हम प्रोड्यूस करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, जो कि कमर्शियल वे में बहुत ज़्यादा ही हम इसका उपयोग करते हैं कपड़े बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी, सिल्क की साड़ी जो रहती है उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसका ट्रेडिंग पर्पस और कमर्शियल वैल्यू देखें तो बहुत ज़्यादा ही हाई रहता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर मलबेरी जो रहता है उसका जो पेपर मलबेरी प्लांट या जो ट्री रहता है उसके बार्क को हम यूज़ करके उससे हम पेपर बनाते हैं। तो ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर का भी काम करता है। अगर हम फाइबर्स की बात करें तो कैनबिस फाइबर्स जो रहते हैं, जो कि मैरिजुआना जिसे हम कहते हैं, वो कॉमर्शियल फाइबर्स को यील्ड करते हैं। और ये जो फाइबर्स रहते हैं रस्सी, रोप्स वगैरह बनाने का भी यह काम करता है। कुछ कुछ जो रहते हैं वो नेट पर्पसिंग, नेट बनाने का भी यह काम करता है। पेंट्स एंड सोप्स, तो इस फैमिली मोरासी फैमिली की कुछ जो स्पीशीज़ रहते हैं वो पेंट्स और सोप्स मतलब कमर्शियली ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कैनबिस का जो सीड जो रहता है वो हमें ऑयल सिक्रीट ऑब्टेन करने मतलब हमें ऑयल देता है, हम उससे ऑयल सिक्रीट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसे हम पेंट्स या फिर सोप्स में हम यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मोरासी फैमिली की। अगर हम उसके कुछ स्पीशीज़ की बात करें तो यह कॉमन स्पीशीज़ है। जीनस मोरस मलबेरी, मोरस एल्बा वाइट मलबेरी, आर्टोकार्पस कम्युनिस ब्रेड फ्रूट, फाइकस बेंजामिना वीपिंग फिग, ब्रोसोनेटिया पेपीरीफेरा पेपर मलबेरी जिससे हम पेपर को प्रोड्यूस करते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस बैनियन, फाइकस इलास्ट्रिका रबर ट्री, रबर प्लांट, फाइकस रिलीजियोसा बोधी ट्री। तो इकोनॉमिक वे में अगर हम देखें तो यह एडिबल पार्ट भी होता है, कंज्यूमिंग पर्पस से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और कमर्शियल भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हम इसके सिल्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके रिलीजियस व्यूज़ भी होते हैं और कुछ स्पीशीज़ इसमें फर्नीचरिंग का भी काम करते हैं, जिससे हम फर्नीचर को भी ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो यह थे कुछ कैरेक्टर्स या डिटेलिंग मोरासी फैमिली के। तो आज के टॉपिक में हमने ये मोरासी फैमिली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेल्स को हमने पढ़ा है। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी स्टे सेफ,